सभी को जय श्री माता जी।
प्रारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का। सभी साधक साधिकाएं चारों तरफ से अपने चित्त को हटाकर, यदि भीतर में कुछ विचार अभी भी चल रहे हैं उनको दरकिनार कर अपने हृदय में अपने चित्त, अपनी चेतना, अपने मन व अपनी जागृति के साथ हृदयेश्वरी के समक्ष अपने ही हृदय में विराजे। दिन प्रतिदिन श्री मां हमको हमारे ही भीतर में लेकर चलती हैं अनेकों स्थितियों, परिस्थितियों, अनेकों विभूतियों से हमारा दीदार कराती हैं। यह अंतर जगत की यात्रा हमको स्वयं के भीतर में स्थित अनेकों आयामों से हमारा परिचय कराती है। बाह्य जगत में अपने चित्त व चेतना को, अपनी जागृति को उलझाकर हम अपने अत्यंत कीमती समय को व्यर्थ करते रहते हैं, क्योंकि यह समय तो निर्बाध गति से गतिमान है। धीरे धीरे एक एक दिन करके समय व्यतीत हो रहा है, जो हमको हमारे मानवीय देह में हमको प्राप्त हुआ है। यदि गौर से देखें तो यह मानवीय शरीर भी एक घड़ी की तरह है। जैसे घड़ी घूमती हुई 1 से लेकर 12 तक के अंकों पर चलती रहती है और यह बताती रहती है, वैसे ही हमारा शरीर भी घड़ी के समान हमको अनेकों अवस्थाओं के बारे में सूचित करता रहता है। प्रथमा काल, बाल्यकाल, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था और उसके बाद तैयारी, निज धाम को जाने की तैयारी। तो यह शरीर रूपी घड़ी भी हमको निरंतर बताती चल रही है कि एक एक दिन व्यतीत हो रहा है और हमारे निजधाम की यात्रा का समय प्रतिदिन निकट आता जा रहा है। यदि हम इस बात को अपने भीतर में निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो बहुत सी समस्याओं से हम सदा बचे रहेंगे। मानवीय स्वभाव हर बाह्य चीज से लिप्त हो जाता है और लिप्त होने के बाद वह मानव सोचता है कि तू तो शाश्वत है, तेरी तो मृत्यु होगी ही नहीं। भीतर में वो कहीं ना कहीं जानता है कि मृत्यु तो होगी, क्योंकि रात दिन वो लोगों को मरते हुए देखता है, किंतु भीतर में कहीं भी इस मृत्यु का आभास तक नहीं है।
इसके आगमन का एहसास तक नहीं है। और एहसास ना होने के कारण ही वह आज जो भी उसे प्राप्त है, जो भी नाते रिश्ते उसके करीबी हैं, उनमें पूरी तरह से लिप्त हो जाता है और फिर अनेकों प्रकार के दुख सुख रूपी लहरों में डूबता उतराता रहता है। तो ध्यान हमें हमारे ही भीतर में जो ज्ञान का सागर है, जो सद्ज्ञान का सागर है, उसमें हमें अनेकों प्रकार के आत्मज्ञान रूपी रत्न समय समय पर प्राप्त होते हैं, जब हम इस सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। पूर्ण ध्यानस्थ अवस्था में जब हम अपने ही हृदय रूपी सागर में डूबते हैं, इसकी गहराइयों में हमें अनेकों हीरे मोती रत्न पत्थर प्राप्त होते हैं, जो हमारी चेतना को विभिन्न प्रकार के शाश्वत ज्ञान से विकसित करते जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी को हर हाल में ध्यानस्थ होकर अपने भीतर में उतरना ही होगा और उतरकर उनको पाना ही होगा और पाकर उनके समस्त गुणों को अपनी चेतना में धारण करना होगा। तभी जाकर हम विकसित हो पाएंगे और तभी जाकर हमारा ध्यान गहनतम गहराइयों में गुजरता जाएगा और धीरे धीरे करके हमारी सांसारिक लिप्तता से हमें अलग करता जाएगा। बहुत से सहजी ऐसा सोचते हैं कि निर्लिप्त होने का मतलब है अपने परिवार से, अपने काम धंधे से, अपने व्यापार से अलग हो जाना। यह बहुत बड़ा भारी भ्रम है। निर्लिप्त होने पर हमें और भी ज़्यादा चीज़ें सुंदर लगने लगती हैं, रिश्ते और भी ज़्यादा आनंदमयी हो जाते हैं और कुछ व्यर्थ के रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यर्थ की चीज़ें भी हमारी चेतना से हट जाती हैं, जिनमें उलझकर रात दिन हम पीड़ित रहा करते थे। तो इन बातों को भीतर में आत्मसात करते हुए अब हम चलते हैं अपने ध्यान की अगली यात्रा की ओर। पूर्ण जागरूकता के साथ, बड़ी श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ हृदयेश्वरी के श्री चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। साष्टांग प्रणाम अपने ही हृदय में करते हैं और उनके आशीर्वाद को, उनके प्रेम को ऊर्जा के रूप में अपने अंतःकरण में, अपने सूक्ष्म यंत्र में, अपने संपूर्ण स्थूल अस्तित्व में मिनट 2 मिनट के लिए अनुभव करेंगे।
ऊपर की ओर खिंचता हुआ सहस्त्रार में हंसा, झनझनाता हुआ विशुद्धि और वैक्यूम बनाता हुआ हृदय इस बात को बता रहे हैं कि माँ आदि शक्ति के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। अपने हृदय में माँ आदि शक्ति के प्रति अनुग्रहित होते हुए उनको अपने भीतर में, अपनी समस्त नसों नाड़ियों में, अपने समस्त चक्रों में, अपने सहस्त्रार पर अनुभव करेंगे। यानी कि अब हमारा चित्त माँ आदि शक्ति पर होगा, जो ऊर्जा की धारा बनकर ब्रह्मांड के परे से हमारे सहस्त्रार पर अवतरित हुई है। माँ आदि शक्ति जो ऊर्जा बनकर हमारे सहस्त्रार के माध्यम से हमारे हृदय में समा रही हैं, उनकी इस धारा को हम मोड़ देंगे अपने ही मूलाधार की ओर। यानी श्री पार ब्रह्म परमेश्वर सहस्त्रार, मध्य हृदय और मूलाधार, 4 पॉइंट कनेक्टिविटी। और अपने मूलाधार में पूर्ण एकाग्रता के साथ इस ऊर्जा की धारा के परिणाम स्वरूप यदि कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो पूर्ण एकाग्रता के साथ हम उसको आत्मसात भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे कुछ पलों के लिए।
महसूस कर रहे होंगे आप भी हल्की हल्की कुछ फड़कन सी, कुछ संवेदनाएं मूलाधार में प्रकट हो रही हैं। मूलाधार मां आदि शक्ति की ऊर्जा के प्रति हल्के हल्के संकेत देना प्रारंभ कर चुका है और अब हम अपने चित्त को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। अपने चित्त को हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे और फोकस करेंगे श्री गणेश जी की निराकार शक्ति पर। जो तन्मात्राओं के रूप में निराकार शक्तियों की तन्मात्राओं के रूप में उपस्थित है। पूरा का पूरा अपना चित्त हम उनकी निराकार शक्ति पे केंद्रित कर रहे हैं, यानी कि अंतरिक्ष में चित्त रखते हुए श्री गणेश जी की निराकार शक्ति पर केंद्रित करेंगे अपनी संपूर्ण जागृतियों को। और अब श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे और उनका आवाहन करेंगे अपने हृदय में स्थान पाने के लिए। हे श्री गणेश जी, आइए हमारे हृदय में पधारिए, आपका स्वागत है। महसूस कर सकते हैं जैसे ही हमने प्रार्थना की है वैसे ही हमारे सहस्त्रार पर थोड़ी ऊर्जा बढ़ गई है, यानी खिंचावट बढ़ गई है। 1-1.5 मिनट तक हम अंतरिक्ष से अपने मध्य हृदय तक श्री गणेश जी की निराकार शक्ति को अपने हृदय में आता हुआ अनुभव करेंगे।
हमारे कंठ में भी कुछ सुखद खिंचाव जैसे अनुभव हो रहे हैं। सेंट्रल आज्ञा में भी कुछ खिंचावट जैसी हलचलें उत्पन्न हो रही हैं। यानी श्री गणेश जी का स्वागत हमारे चक्र व नसों नाड़ियों में एक घटनाक्रम घटित होते हुए महसूस हो रहा है, मानो यह सभी प्रसन्न होकर श्री गणेश जी के आगमन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। अब हम अपनी चेतना व चित्त दोनों को अपने हृदय में ही स्थापित करेंगे और पूर्ण एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी की ऊर्जा पर, श्री गणेश जी के निराकार अस्तित्व पे जो हमारे हृदय में अधारे हैं उन पर केंद्रित करेंगे। 1-2 मिनट के लिए श्री गणेश जी के निराकार अस्तित्व पे हम अपने ही हृदय में उनको पूरी श्रद्धा के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ अनुभव करेंगे। हे श्री गणेश जी, आप हर चक्र पर अनुपातिक रूप में उपस्थित हैं। आपसे विनती है हमारी, कृपया हर चक्र पर अपने अस्तित्व को, जो सूक्ष्म अस्तित्व है, उसको जागृत कर दीजिए। इस प्रार्थना के साथ हम श्री गणेश जी की निराकार ऊर्जा को अपने मध्य हृदय से मूलाधार चक्र में आभासित करेंगे, मानो उनकी निराकार शक्ति अपने स्वयं के अंश को
प्रेम पहुंचा रही हो, वात्सल्य पहुंचा रही हो। यदि बीच में ये सेशन समाप्त भी हो जाए तो आप ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि ध्यान अभी जारी है और अगले में भी ऐसे ही चलेगा। और अब हम उनकी निराकार ऊर्जा को स्वाधिष्ठान में उन्हीं के तत्व तक पहुंचा रहे हैं, चित्त की सहायता से। स्वाधिष्ठान में स्थित अपने अंश को श्री गणेश जी अपनी निराकार शक्ति से चैतन्यित कर रहे हैं। महसूस करें। अब यही कार्य हम नाभि में स्थित उनके अंश के लिए करेंगे। अब मध्य हृदय में हम श्री गणेश के तत्व को, श्री गणेश के अंश को ऊर्जा प्रवाहित करेंगे। अब विशुद्धि में उनके अंश को ऊर्जा से सराबोर करेंगे।
अब आज्ञा में श्री गणेश के जो अंश उपस्थित हैं उनको श्री गणेश जी की ऊर्जा से हम चेतनित करेंगे। इसके बाद अब हम अपने सहस्त्रार में स्थित श्री गणेश के अंश पर फोकस करते हुए अपने हृदय में आए श्री गणेश जी को अपने ही अंश को चेतनित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और उनकी ऊर्जा को सहस्त्रार में प्रवाहित करेंगे। उन्हीं के अंश पर इस क्षण आप सभी महसूस कर सकते हैं कि समस्त चक्रों में पहले के मुकाबले कुछ ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है। हमारे संपूर्ण यंत्र में एनर्जी का दौरा थोड़ा तीव्रता के साथ गतिमान हो रहा है। एक एक करके पुनः कुछ कुछ सेकंड के लिए अपने चित्त को समस्त चक्रों पर डालेंगे और गौर करेंगे, मिलान करेंगे। जब सबसे पहले डालने जा रहे थे तो क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा,
और सहस्त्रार। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वीणा में भी जो 7 तार होते हैं, उनको यदि एक साथ छेड़ दिया जाए तो समस्त तार झंकृत होकर एक सुखद वाइब्रेशंस आवाज के रूप में उत्पन्न करते हैं। किंतु इन सातों के सातों चक्रों की झनकार निशब्द है, ऊर्जा के रूप में है, आनंददायी कंपनों के रूप में है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत ही सूक्ष्म हमिंग इन समस्त चक्रों में अनुभव दे रही है। मिनट 2 मिनट तक इन समस्त चक्रों में घटित होने वाले सुखद कंपन को हम आत्मसात करेंगे। अब हम अपनी चेतना को पुनः अपने मध्य हृदय में ले आते हैं और फिर हम स्मरण करेंगे श्री गणेश जी के साकार स्वरूप का, मानो हमारे ही हृदय में वो अब साकार स्वरूप में पधारे हैं, या ये कहिए उनके निराकार स्वरूप ने अब हमारे सामने अपना साकार रूप भी प्रकट कर दिया है। यानी कि उनका निराकार अस्तित्व अब साकार स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। पूरे आदर के साथ,
पूरी श्रद्धा के साथ हम उनको भी अपने ही हृदय में नमन करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे, हे श्री गणेश, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को आप अपने अस्तित्व से ढक लीजिए। हमारे अस्तित्व को आप अपने अस्तित्व में मर्ज कर दीजिए। हमारे रोम रोम को अपनी ऊर्जा से भर दीजिए। हम जब अपनी आंखों को देखें तो अपनी आंखों में हम आप ही की आंखें देखें। जब भी हम अपनी चेतना को अपने मस्तक पर रखें तो हमको अपने ही भीतर में आप ही का मस्तक का अनुभव हो। जब भी हम अपनी चेतना को अपने हृदय में रखें तो हमारे हृदय में आप ही का हृदय हमको अनुभव हो। हे श्री गणेश, अपने अस्तित्व से हमारी चेतना को, हमारे चित्त को, हमारी जागृति को, हमारे मन को, यहाँ तक कि हमारी स्थूल देह को भी अपने अस्तित्व के आवरण में ले लीजिए। हमारा अस्तित्व आपके अस्तित्व में पूरी तरह समा जाए। जिस प्रकार से आप श्री मां की वंदना करते हैं, हमें भी वही सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए। जिस प्रकार से आप अनेकों राक्षसों का, भूतों का, शैतानों का मर्दन करते हैं, हमें भी सामर्थ्य दीजिए। यदा कदा हमारे आज्ञा पर यदि इनमें से कोई भी कब्जा जमाने का प्रयास करे तो आप ही की शक्तियां हमारे माध्यम से सक्रिय होकर इनको नष्ट कर सकें।
हे श्री गणेश, अपनी सुबुद्धि से हमारी बुद्धि को जोड़ दीजिए, ताकि हमारी बुद्धि से कोई परमात्मा, प्रकृति व मानवता के खिलाफ कार्य ना हो सके। हमारे समस्त अस्तित्व को अपने अस्तित्व से आच्छादित कर दीजिए। अपने संपूर्ण अस्तित्व में हम महसूस करेंगे साक्षात श्री गणेश जी को। जब श्री गणेश जी के अंश हमारे भीतर में जागृत होने लगते हैं, तो हमारी चेतना पूर्णतया मुक्ति का अनुभव करती है। यानी हमारी चेतना पर कोई भी शासन नहीं कर सकता, किसी की भी विचारधारा के हम कभी गुलाम नहीं हो सकते। हमारा अंतःकरण पूरी तरह आत्मनिर्भर रहता है। हर चीज को, हर बात को हम अपनी स्वयं की जागृति की कसौटी पर कसकर देखते हैं। हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। जैसे ही हमें किसी की बात का पता चलता है, तुरंत हमारे भीतर का अस्तित्व सक्रिय हो जाता है और हमको बता देता है कि यह बात सत्य है या असत्य है। भीतर में जब श्री गणेश जागृत होते हैं, तो हमको दुनिया का कोई भी मानव दबा नहीं सकता। हमारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। हम वास्तविक रूप से विवेकशील होने लगते हैं। हम ना तो किसी की व्यर्थ ही बुराई करते हैं और ना ही हम किसी की सच्चाई को छुपाते हैं। यानी यदि कोई अच्छा इंसान हमारे समक्ष है, तो हम सबके सामने
उस अच्छे इंसान की अवश्य प्रशंसा करेंगे, किंतु हम किसी भी दबाव के कारण, किसी भी प्रकार के मृत्यु के भय के कारण किसी बुरे इंसान की प्रशंसा कदापि नहीं करेंगे, ना ही उसकी बातों का हम अनुमोदन करेंगे, क्योंकि श्री गणेश स्वतंत्र है। उनको केवल अपने माता पिता की ही बातें समझ आती हैं। जब हमारे भीतर भी उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका अस्तित्व घटित होता है, तो हम भी केवल श्री मां की ही बातें समझते हैं या उनके सहृदय भोले भाले बच्चों की बातें समझते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे सामने कुटिल से कुटिल, चालाक से चालाक, धूर्त से धूर्त, झूठे से झूठा, सच्चे से सच्चा, सरल से सरल, भोले से भोला व्यक्ति प्रकट होता है। कोई भी अपने आप को किसी भी प्रकार के आवरण में रखकर बच नहीं सकता। श्री गणेश जी से कुछ भी नहीं छुपता, तो उनके जो अनुयायी हैं या जिन्होंने अपनी चेतना में, अपने हृदय में श्री गणेश को धारण किया है, यह खूबी उनके पास भी स्वतः ही आ जाती है। फिर चाहे भले वो इस चीज को प्रदर्शित करें या ना करें। श्री गणेश जी भी पूर्णतया लिप्त हैं। और उनको भीतर में धारण करने वाला भी निर्लिप्तता का अनुभव करता है। श्री गणेश जी निश्चल है। उनकी ऊर्जा का आनंद उठाने वाला साधक भी निश्चल होता है। श्री गणेश जी बालक सम है। उनकी आराधना करने वाला भी उनके इस गुण से आच्छादित होता है। जितने भी सहजी हमको इस प्रकार की विकृति को लिए हुए दिखाई देते हैं, एक बात निश्चित है, उनके भीतर में श्री गणेश जी का जागरण ही नहीं हुआ है। जितनी भी चालाकी, जितना भी दिखावा, जितना भी झूठा आचरण और जितना भी ढोंग, जितना भी डोमिनेंस अनेकों सहजी दिखाते हैं, एक बात निश्चित है, श्री गणेश जी का प्रेम उन्हें
प्राप्त ही नहीं हुआ है। चाहे श्री गणेश जी के मंत्र ले लेकर 20 साल बिता दें, किंतु वो रहेंगे जैसे के तैसे ही। जिनके हृदय स्वच्छ हैं, उन्हीं के हृदय में श्री गणेश जी पधारते हैं। जिनके हृदय निष्पाप हैं, उनके ही हृदय को श्री गणेश लाभान्वित करते हैं। जिनके हृदयों में अन्य लोगों के प्रति अनेकों प्रकार की कलुषित भावनाएं विद्यमान होती हैं, जिनके भीतर अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा की भावनाएं होती हैं, जिनके भीतर ईर्ष्या घुन की तरह लगी हुई है, जिनके भीतर अहंकार एक कीड़े की तरह गिजगिजाता रहता है, जिनके भीतर घृणा कीचड़ की तरह भरी रहती है, जिनके भीतर दिखावा लहरों की तरह उनके मन को आच्छादित रखता है, जिनके भीतर सांसारिक सुखों संसाधनों के प्रति अत्यधिक लगाव होता है, उनके भीतर तो श्री गणेश जाने की सोच तक नहीं पाते हैं। सदा उनसे हर हाल में दूरी ही बनाए रखते हैं। तो झांकिए, क्या हमारे भीतर में यह सब कुछ या इसका अंश मौजूद तो नहीं? यदि कुछ इधर उधर लगा हुआ नजर आए, तुरंत श्री मां की ऊर्जा से स्वच्छ कर दीजिए अपने अंतःकरण को, वरना श्री गणेश कभी भी आपके हृदय का रुख नहीं करेंगे और आप इस दुनिया में अभागे, यहां तक कि मनहूस भी कहलाएंगे। जिनके हृदय में श्री गणेश की जागृति ना हो, वह वास्तव में इनऑस्पिशियस ही होता है, कर्स्ड होता है। और इनऑस्पिशियस तब होता है जब वो मलिन भावनाओं से घिरा रहता है, उसका अंतःकरण हर प्रकार की मलिनता से आच्छादित रहता है। हम सबको सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हमारा हृदय, हमारी अंतर चेतना मलिनता की गंदगी में तो नहीं डूबती रहती है। फिर भी हमको यदि लगता है कि कुछ कचरा हमारे हृदय में है, तो नित्य ध्यानस्थ अवस्था में श्री मां से क्षमा मांगते हुए
उनकी प्रेम ऊर्जा को अपने लेफ्ट आज्ञा में 4-5 मिनट तक अवश्य प्रवाहित करें और हृदय में भी उनको लगातार महसूस करने का अभ्यास बनाएं, वरना श्री मां के श्री चरणों में आना निष्फल ही रहेगा और श्री मां के कथनानुसार यदि हम निर्विकल्प ना हो पाए तो हम सहजी होने के बावजूद भी अनेकों प्रकार के नरकों को अपनी भीतर में महसूस करेंगे, उसकी पीड़ा को उसकी ज्वाला में जल जल कर पीड़ित रहेंगे। यदि कुछ भी हमारे भीतर अचरा कचरा महसूस होता है तो श्री गणेश जी के शरणागत होना होगा। श्री मां के शरणागत तो है ही, उनके शरणागत होना होगा, क्योंकि वही तो हमारे को सुनिश्चित करेंगे कि हम नरक में जाएंगे या श्री मां के दरबार में रहेंगे। श्री मां ने उनको सिलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। जो उनकी कसौटी पे खरा उतर जाएगा उसी का श्री मां के दरबार के लिए चयन होगा, सिलेक्शन होगा। गौर करना है इस बात पर कि कहीं हम इस तथ्य को ना भुला दें, कहीं हम उनके प्रेम से ना वंचित रह जाएं। बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए चाहिए हर प्रकार की चालाकी का त्याग, बातें गोलमोल करने का त्याग, झूठ बोलने का त्याग, प्रतिस्पर्धा की भावना रखने का त्याग, किसी से घृणा करने का त्याग, ईर्ष्या का सोचना भी महापाप है। यदि कहीं अंतःकरण में ईर्ष्या के 2-4 कीड़े चलते हुए नजर आए, तुरंत उन्हें नष्ट कर दें, अन्यथा बहुत बुरा होगा, कोई बचाव नहीं हो पाएगा। देखें, अपनी विभिन्न प्रकार की सांसारिक उपलब्धियों के कारण या अन्य लोगों के बीच में पहचान बनाने के कारण कहीं अहंकार तो दबे पांव हमारी चेतना में प्रविष्ट तो नहीं हो गया है। मार कर भगाएं उसे बाहर, वरना यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। झांक कर देखें अपने भीतर, क्या हम तथाकथित महान लोगों की चापलूसी तो नहीं करते हैं, उनकी बातों का अंधा अनुकरण तो नहीं करते हैं, किसी राजनीतिक नेता की विचारधाराओं के हम गुलाम तो नहीं होते जा रहे हैं। क्या हम किसी राजनीतिक नेता की व्यक्तित्व के मोहपाश में जकड़कर
सत्य से विमुख तो नहीं हो रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों के बातों में उलझकर प्रकृति व परमात्मा व मानवता के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं? गौर करना होगा, वरना यही श्री गणेश जो अत्यंत प्रेम करते हैं हम सबसे, यही हंटर लेकर खड़े हो जाएंगे और इतने हंटर मारेंगे कि हमारी चेतना त्राही त्राही कर पाएगी। हमारा हृदय पीड़ा से चित्कार करने लगेगा। फिर चाहे हम श्री गणेश से हजारों बार भी क्षमा मांग लें, तब भी यह सजा देना बंद नहीं करेंगे। झांकना है हमें अपने ही भीतर, स्थापित करना है हमें श्री गणेश को हमारी ही चेतना में, हमारे मन में, हमारी अंतःकरण में, हमारी जागृति में, हमारे चित्त में, हमारे अपने स्वयं के वजूद में, हमारे व्यवहार में, हमारी श्वासों में, एक दो मिनट के लिए हम श्री गणेश जी को अपने संपूर्ण अस्तित्व में अनुभव करेंगे। अनुग्रह करेंगे, हे श्री गणेश, हम नादान हैं, हमको कुछ नहीं पता है, हम युग युगांतर से अनेकों प्रकार की कंडीशनिंग में जकड़े हैं। हे श्री गणेश, हमें अनेकों प्रकार की जकड़नों से मुक्त कर दीजिए। हमें क्षमा कीजिए यदि हमसे कोई इस प्रकार का अपराध हुआ हो। हमें क्षमा कीजिए यदि हमने ऐसी कोई धृष्टता की हो। हमको अपना सानिध्य प्रदान कीजिए, हमारे हृदय में आकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम आपके अनुरूप ढल सकें, ताकि हम श्री माँ के श्री चरणों में बैठने योग्य बन सकें, ताकि हम एक अच्छा यंत्र बन के श्री माँ के स्वप्नों को पूर्ण करने में अपनी प्रतिभागिता सच्चे हृदय से निभा सके। हे श्री गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। सदा हमारे भीतर में विराजिए और अपने होने का आभास हमें हर पल देते रहिए। आपको कोटि कोटि नमन श्री गणेश, आपको कोटि कोटि नमन। एक दो मिनट तक उनका आभास ऐसे ही करते रहिए।